स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फन पर। हम लोगों का मेंसुरेशन का जो चैप्टर चल रहा है उसी को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। हम लोगों की जिंदगी भी कुल्फी की तरह होता है। कुल्फी खाए होंगे। हम लोगों की जिंदगी भी कुल्फी की तरह होता है। उसे टेस्ट कीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, पिघलेगा तो जरूर ही। वही बात हमारी जिंदगी के साथ होता है। हम अपने जिंदगी को अगर ऐसे ही जाने दें तो भी वेस्ट हो रहा है। इसलिए हम अपनी जिंदगी का एंजॉय ही क्यों ना करें। हम अपने जिंदगी को एंजॉय में क्यों ना लें, हम अपने जिंदगी को टेस्ट ही क्यों ना करें, वेस्ट क्यों करें। इसलिए हम अपने जिंदगी को अगर टेस्ट करना चाहते हैं, अपने जिंदगी को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है जो आपके जिंदगी के टेस्ट को बहुत ही सुंदर बनाएगा। समझे? इसलिए मन लगा करके, खूब जी जान लगा करके पढ़िए और जितने भी समस्या हो उन समस्याओं से लड़ते जाइए और अपने आप को बेस्ट बनाने का हमेशा कोशिश करते रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज प्रश्न संख्या 97 से। पढ़िएगा, सवाल स्क्रीन पे आया होगा। किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। किसी घन के किनारे की लंबाई का योग। घन में 12 को किनारा होता है। घन में कितना किनारा होता है? 12। तो घन के 12 किनारा, मान लीजिए एक किनारा की लंबाई x है तो 12 किनारा की लंबाई होगा 12x। तो घन के सभी किनारों की लंबाई का योग जो है किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। कोई वर्ग है, उस वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। सवाल फिर समझिएगा। घन के किनारों के लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 4 गुना के बराबर होता है। x माने घन के किनारा की लंबाई और a माने वर्ग की भुजा। आगे पढ़िए क्या कहा। अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान, घन के आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यों, हमने घन के भुजा को क्या माना? x। तो घन का जो आयतन है, सवाल कहा घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4, घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, ये सवाल में कहा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए क्या होगा। वर्ग की भुजा की लंबाई को हमने क्या माना? a, अर्थात हमसे a का मान पूछा जा रहा है। तो जो चीजें कहा गया उन चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे इसको हल करते हैं, क्या कहा जा रहा है। देखो 4 से कटेगा, 4 तिया 12। तो यहां से हम क्या करते हैं, हमको a का मान चाहिए, तो इसलिए x को एक रूप में चेंज कर देते हैं। तो x को एक रूप में चेंज करेंगे तो यहां से x का मान निकाल लेते हैं। तो 4a बट्टा में आ जाएगा 3। तो x के जगह पर रखेंगे हम 4a बट्टा 3। तो 1/4 x के जगह पर रखिए 4a बटे 3 का क्यूब होगा, यहाँ होगा a स्क्वायर ज्यों का त्यों। ये हो गया 1/4 गुने, ये हो गया 4 का क्यूब होता है 64। ए क्यूब को लिख सकते हैं a स्क्वायर गुना a, 3 का क्यूब लिख सकते हैं 27 a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 से 16 चौका 64 कटेगा। तो यहां से निकल के मान आया 16a बटा 27 बराबर 1। तो a बराबर आएगा 27 से कम 27 ऊपर 16 नीचा। तो ये अपना आंसर आ रहा है 27/16। देखिए किस विकल्प में मिल रहा है, ये विकल्प है आपका डी में, 27/16 इकाई। यही हमसे सवाल कहा है। इस तरह के पैटर्न का सवाल आगे आपको कुछ और मिलने वाला है, 2-3 सवाल और आगे मिलेगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर, पढ़ते हैं अगला सवाल 98 में क्या कहा जा रहा है। पहले पढ़ लीजिए आप लोग सवाल को अच्छे से, तब हम आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। मान लीजिए वृत्त 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए वर्ग बनाया जाता है। इसमें एक वर्ग बना दिए जो परिधि को स्पर्श करते हुए कहां बनाया गया, ठीक है, मान लीजिए हमने वर्ग बना दिया। तो ये वर्ग की जो चारों शीर्ष हैं ये वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है, ये प्रश्न में कहा दिया है। हमको कहा वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताइए, जबकि इसकी त्रिज्या दे दिया है, वृत्त की त्रिज्या हमें दे दिया है कितना, वृत्त की त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त की त्रिज्या 8 है। अगर हम इसको यहां से इधर मिला दें तो ये हो गया वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास जो होगा 2r, वो वृत्त का जो व्यास होगा, ध्यान समझिएगा, वृत्त का जो व्यास होगा
वो वर्ग के परिमाप के वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग के लिए विकर्ण है, वर्ग के लिए जो विकर्ण है वृत्त के लिए वही व्यास है। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, भुजा को ए मान लीजिए, वर्ग की भुजा को हम ए ले लेते हैं। तो यहां से देखिएगा तो आर का मान कितना है, 8 है। आर का मान अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो होता है 2/16, तो √2 गुना ए, यहां से भुजा का मान निकल जाएगा 8 गुना 16/√2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल तभी मालूम होगा जब वर्ग की भुजा मालूम होगा, तो वर्ग की भुजा हमें तो मालूम हो ही चुका है 16/√2, तो 16/√2 का स्क्वायर करना है, तो 16/√2 को 2 बार गुना करेंगे, √2 गुना √2, 2 से कटेगा ये 8 गुना 16, तो 16 80 128 सेंटीमीटर अपना आंसर आएगा। यही देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, हमारा आंसर होगा विकल्प बी। जिंदगी में पढ़ना लिखना भी तो है ही, गुनगुनाते जाना है, मुस्कुराते जाना है, मस्ती से जीना है, जिंदगी को तैयारी भी करना है, मस्ती से जीना भी है। मस्ती से जीने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम ये काम वो काम गलत काम करने लग गए, नहीं, पढ़ाई में ही मस्ती ढूंढिए, पढ़िए और अपने आप में एंजॉय कीजिए। चलते हैं, सवाल लेता हूं 98 के बाद 99 की ओर। एक वृत्त और इसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने चित्र मिटा दिया, सेम उसी चित्र में काम हो जाता। ये एक वर्ग है, मान लीजिए, वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग है, सेम वही सवाल है, लगभग में चित्र ही बनेगा। तो ये जो वर्ग है, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए भुजा वाला वर्ग है, इस भुजा की माप है ए। तो ये वृत्त और वर्ग, वृत्त और वर्ग के बीच जो सन्निहित क्षेत्रफल है, अब ये दोनों के बीच सन्निहित क्षेत्रफल कौन हुआ है, ये वाला भाग, जो भाग बचा हुआ है ना वृत्त का, वही भाग कहलाता है सन्निहित क्षेत्रफल। हमें इसी का मान हमसे पूछ रहा है, ये वाला भाग का माप क्या होगा, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल हटा दीजिए तो ये वाला भाग बच जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये भाग हटाना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल हटाना है, तो सन्निहित क्षेत्रफल का मान निकल जाएगा। हमें देखिए दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है सिर्फ वर्ग की भुजा की माप हमें दिया गया, समझिएगा बात को, वर्ग की भुजा दिया गया। तो हमें सबसे पहले तो त्रिज्या मालूम करना होगा, तभी तो हल हो पाएगा। त्रिज्या कैसे मालूम होगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो वृत्त के लिए व्यास का काम करेगा। वर्ग का जो विकर्ण होगा वो वृत्त के लिए क्या काम करेगा, व्यास का काम करेगा, यानी व्यास बराबर 2 बार, वो होगा √2 ए के बराबर। समझे बात को। हमारा जो आंसर है, आंसर जरा ऑप्शन को देखिएगा, तो ऑप्शन वाला आंसर सब विकल्प एक रूप में दिया गया है, सभी जो आंसर है ना वो एक रूप में दिया गया है। हमें करना क्या है, आर को एक रूप में चेंज कर देना है। आर को एक रूप में चेंज करेंगे तो क्या हम यहां से आर बराबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल, √2a/2 आएगा। तब करना क्या है, यहां से आर का मान उठा करके यहां पे रखना है, तो आर के जगह पर √2a/2 को रख दीजिए और इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा पाई, √2 का स्क्वायर होता है 2, ए स्क्वायर जो का त्यों, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया पाई a²/2 माइनस a²। ठीक है, नोट कीजिएगा। यहां से हम क्या करते हैं, दोनों में a² है, दोनों में a² को बाहर कर दीजिए, ठीक है, और बट्टा वाला 2 को भी बाहर करते हैं, तो क्या बचेगा इधर, यहां बचेगा सिर्फ पाई, यहां बचेगा क्या 2। कैसे बचेगा जरा ध्यान समझिएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो यही आएगा, और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 कट जाएगा, a² बचेगा, तो यही होगा, यही हमारा आंसर आना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, ये ऑप्शन ए में है, थोड़ा सा नचा के लिखा है, घुमा फिरा के लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर अपना ए सही है। तो समझे बात को, बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ, पढ़िएगा अगला। एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। एक कमरा है, 15 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है। दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़ करके कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है और 3.5 रुपया प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत बताना है। एक कमरा है, ये मान लीजिए एक कमरा है, यह 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा। दीवारों से, तो कमरा है तो दीवार तो यही होगा, चारों तरफ दीवार होगा, ये दीवार से कहा 1.5 फीट छोड़ करके हमको मैट बिछाना है, तो दीवार से 1.5 फीट छोड़ दीजिए, 1.5 फीट सब जगह छोड़ना है, 1.5 फीट इधर छोड़ना है, 1.5 फीट इधर छोड़ना है, चारों तरफ 1.5 फीट छोड़ना है। तो अगर हम 1.5 फीट छोड़ते हैं इधर और 1.5 फीट छोड़ते हैं इधर, तो कुल हो गया 1.5 फीट और 1.5 फीट 3 फीट, यानी 15 फीट में से 3 फीट छोड़ना होगा। 15 फीट में से 3 फीट छोड़ेंगे तो बचेगा कितना, 15 में से 3 छोड़ेंगे तो बचेगा 12 फीट, यानी कि मैट की जो लंबाई हमको लेना है वो 12 फीट लेना है। मैट की लंबाई कितना लेना है, 12 फीट, ठीक है। और मैट की चौड़ाई क्या होगा ये देखिएगा, 1.5 फीट तो इधर से भी छोड़ना है, 1.5 फीट इधर से भी छोड़ना है,
तो 1.5 3, तो 12 में से 3 फीट छोड़ करके बचेगा कितना? तो 12 में से 3 फीट छोड़ेंगे तो बचेगा 9 फीट। बात समझ में आ गया? कितना बचेगा? 9 फीट। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है मैट का क्षेत्रफल। 12 नमा 108 मैट का क्षेत्रफल हो गया ये। और हमको खर्च निकालना है, तो खर्च कैसे पता करेंगे? खर्च निकालने के लिए देखिए दिया है 3.5 रुपया प्रति वर्ग फीट। 3.5 रुपया प्रति वर्ग फीट। 3.5 रुपया प्रति वर्ग फीट दिया गया, यानी एक वर्ग फीट का खर्च है 3.5 रुपया। एक वर्ग फीट का खर्च 3.5 रुपया। कितना वर्ग फीट का खर्च कितना? तो 3.5 से गुना करके जितना, तो इतना रुपया हमारा आंसर आना चाहिए। दशमलव उड़ा हुआ तो नीचे में जीरो को बैठा हुआ, 0 0 कट्टे। तो देखिए ये कटेगा 7 पचे और 2 पंचे, 2 से 2 पचे 10, 7 चौका 28 का 8। देखिए 28 का 8, 8 वाला ऑप्शन विकल्प बी है। सिर्फ इकाई अंक 8 है, इकाई अंक मिला। ऐसा ऑप्शन अगर एक ही नजर आवे तो आगे गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर अपना कौन सा था? विकल्प बी। हाँ, अगर अन्य ऑप्शन में भी 8 नजर आता तो हम गुना कर लेते। गुना करने में समय बर्बाद मत कीजिए, गुना कर भी सकते हैं। 7 चौका 28 का 8, बाकी 2, 7 पचे 35, 2 तो 37। अपना आंसर फाइनली कितना होना चाहिए? 778 रुपया। तो बनाते समय थोड़ा सा ऑप्शन पर भी नजर दौड़ाते रहना है कि हमें गुना करने से बचने के लिए। अगर एक ही ऑप्शन मिले तो आंसर करके निकल जाना, अगर डबल ऑप्शन मिले तब गुना करने की जरूरत पड़े तो करना है, अन्यथा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 101 नंबर में कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत है उसका क्षेत्रफल दे दिया है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसे विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा? एक वर्गाकार खेत है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये वर्गाकार खेत मैंने बनाया, ये वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे दिया है, टोटल वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है 242.00 मीटर स्क्वायर दिया। ये वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर का मान हमें दे दिया। आगे कहा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति के विकर्णता, ये विकर्ण की तरह चल रहा है यहां से, मतलब यहां से चलना शुरू किया, यहां पे पहुंचा, तो यहां से यहां तक आने में कितना दूरी तय करना पड़ा हमें, ये पूछ रहा है। नहीं, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा ये पूछ रहा है। समय बराबर सूत्र होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी मतलब ये विकर्ण की माप चाहिए हमको। विकर्ण की माप क्या होता है? √2 गुना भुजा, और चाल तो हमें दिया हुआ ही है कि 4.5 किलोमीटर प्रति 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा चलना है। इसका मतलब क्लियर है कि सबसे पहले हमें विकर्ण की माप मालूम करना पड़ेगा। तो विकर्ण की माप मालूम करने के लिए भुजा की माप का होना जरूरी है, तो जो कि हमें यहां से मालूम होगा। कैसे करना है? यहां से भुजा की माप निकालना है, तो ए रूट अंडर इधर आएगा। 242 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 121 लिख सकते हैं, गुना 100 ऐसे लिख सकते हैं। 121 गुना 2 करेंगे 242 होगा, और इस पर डबल जीरो आ जाएगा। तो यहां से ए बराबर निकल के आ रहा है हमें 121 के वर्गमूल 11, 10 100 का होगा 10, यानी 110√2। 110√2 ये किसी में आएगा? ये आएगा मीटर में, ये आएगा मीटर में, ठीक है, क्योंकि वर्ग की भुजा मीटर में दिया गया। अब हम निकाल लेते हैं विकर्ण की माप। विकर्ण की माप निकालते हैं तो √2a होता है, तो √2 गुना एक मान कितना है? 110√2 है, तो √2 गुना √2 2, तो 110 गुने 2, ये आ गया क्या चीज? ये आ गया यहां से यहां तक की दूरी, यानी विकर्ण की माप आ गया। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे चाल जो दिया गया है ना, वो चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और जबकि हमें आंसर किस में लाना है? हमको आंसर चाहिए मिनट में। तो करना क्या है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के इकाई को चेंज कर देना। 4.4 जो है दिया हुआ, इसके इकाई को बदल देते हैं, इसको मीटर प्रति मिनट में ले आते हैं, तो 1000 से ऊपर गुना करेंगे, ये मीटर में चेंज होगा, और 60 से भाग देंगे तो ये हो गया मीटर प्रति मिनट में आ जाएगा। दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टा में 10 बैठेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कटेगा, 3 दूनी 6, 22 दूनी 44, ये आ गया 220 बट्टा में 3 मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट में आ गया चाल। तब हमको समय निकालना आसान हो गया। तो समय बराबर क्या लिखेंगे? समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना निकालने हैं? ये गुना कर लेंगे तो 220 हो जाएगा, गुना कर ही लीजिए यहाँ पर 220 मीटर। और हमें देखिए ये हो गया दूरी बट्टा में क्या लेना है? चाल। दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। चाल कितना? 20 बट्टे 220 बट्टा में 3, तो 220 से 220 कटेगा, 3 मिनट के ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 3 मिनट। तो ये आंसर देखिए किस विकल्प में है? ये है ऑप्शन ए में। ना दिल को छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए, ना दिल को छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश कड़ी कीजिए। अगर आप थोड़ा उम्मीद करते हैं और थोड़ी कोशिश करते हैं कड़ा होकर के, तो आपको जरूर मिलेगा। दिल को छोटा नहीं करना है, घबराना नहीं है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल 102 नंबर का पढ़िएगा। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान बता दीजिए कितना। दो वर्ग है, दोनों वर्ग की भुजा मालूम नहीं है। मान लेते हैं एक वर्ग की भुजा x है, दूसरे वर्ग की भुजा y है। एक वर्ग की भुजा x, दूसरे वर्ग की भुजा y। इसका क्षेत्रफल ये होगा भुजा स्क्वायर। दोनों के अंतर दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अंतर कितना 32। ये दोनों क्षेत्रफल का अंतर हमने 32 लिख लिया। फिर दिया है उनके भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है। भुजाओं का अंतर दे दिया है 4। भुजाओं का अंतर मतलब x माइनस वाई। एक वर्ग की भुजा x मान है, दूसरी भुजा y मान है। इसका अंतर हमें दिया है सवाल में 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा दोनों वर्ग की भुजाओं का मान बताइए, अर्थात x का मान और y का मान हमें निकालना है। यानी एक वर्ग की भुजा x, दूसरे वर्ग की भुजा y हमने माना है, इसी का मान हमें चाहिए। इसे करना क्या है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, यानी x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये बराबर 32। x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू, देखिएगा x माइनस वाई का मान 4, 4 8 32। x प्लस वाई बराबर 8 आ चुका है और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो यहां से करना कैसे हल कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 8, ये कटेगा तो होगा 2x, 8 4 12, 2 6 को 12, x बराबर आ गया कितना 6। जब x का मान 6 आया है यहाँ रखिए, प्लस 6 इधर तो माइनस 6, 4 में 6 घटेगा 2 होगा माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा आपको 2। तो यही तो हमको निकालना था, x बराबर 6 y बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, सेंटीमीटर में दोनों आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है। एक वर्ग दिया गया है उसका परिमाप 32 मीटर है और दूसरे का 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सवाल पढ़िएगा अच्छे से। एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर, एक वर्ग है उसका परिमाप है 32 मीटर और एक अन्य वर्ग है उसका परिमाप है 24 मीटर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, भुजा मालूम नहीं है, मान लीजिए x, तो 4 गुना भुजा, एक वर्ग का परिमाप ये हो गया। दूसरे का मान लेते हैं y के रूप में, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा y मान लेते हैं, ये हो गया दूसरे वर्ग का परिमाप, ये हो गया पहले वर्ग का परिमाप। आगे पढ़ते हैं क्या कहा। आगे कहता है उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। एक अन्य वर्ग है, इन दोनों के अलावा एक अन्य वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग, जिसका क्षेत्रफल मान लेते एक अन्य वर्ग जो है ना उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ठीक है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर। समझ बात को, क्योंकि हमने पहले वर्ग की भुजा x माना है, दूसरे वर्ग की भुजा y माना है, तो कहा क्या कि इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है एक अन्य तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल। समझिए आगे, फिर पहले यहां से निकाल लेते हैं x का मान, देखते हैं क्या आता है। 4 8 32, ये 4 6 24, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया x बराबर 8 मीटर और यहां से आ गया हमें y बराबर 6 मीटर। सवाल में आगे पढ़ते क्या था, यदि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। हमको विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, √2 गुना भुजा, √2 ए लिए हैं, तो देखिएगा ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 8 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 को जोड़िएगा तो 100 होगा, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, यानी ए बराबर आ गया कितना 10 सेंटीमीटर। तो यहां से रख दीजिए 10 सेंटीमीटर, तो √2 गुना 10 अर्थात 10 √2 अपना आंसर आ जाएगा। ये देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है 10 √2 मीटर, ये मिल रहा है अपना ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। समझ में आई बात है। सवाल के बाद फिर समझिएगा, दो वर्ग दिया गया है, दोनों वर्ग के परिमाप, एक को दिया 32, एक को दिया 24, एक को भुजा माने x, दूसरा भुजा माने y। तो पहले वर्ग का जो परिमाप होगा वहां से भुजा निकल गया 8, दूसरे वर्ग का जो परिमाप है उसका भुजा निकल गया 6। तो सवाल ये कहा कि एक अन्य वर्ग का जो विकर्ण होगा उसका माप क्या होगा, उसका माप क्या होगा यदि इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। समझे, यहां से ए का मान हम निकाल लेते हैं, x का मान रख करके एक मान निकालिए 10, यहां रख दिए, आगे हमारा आंसर 10 √2, यानी विकर्ण की माप 10 √2 ऑप्शन डी में मिल रहा है। सवाल को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा तो सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, पढ़िएगा 104 नंबर का। घन की कोणों की लंबाई का योग
ये सवाल लगभग एक नंबर के जैसे, अभी जो हम 97 नंबर पढ़े ना, सेम उसी की तरह लगभग लग रहा है देखने में। घन के कोणों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। घन के कोण के लंबाई का योग, घन में 12 को कोण होता है, एक कोण मान लीजिए x है, तो 12 कोण की लंबाई होगा 12x, क्योंकि घन के प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो ये हो गया घन के किनारों का योग। और कहा वर्ग के परिमाप का 3/5 है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, वर्ग की भुजा ए मान लेते हैं, तो घन का वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुने भुजा। तो कहा वर्ग के परिमाप का 3/5 है, ये सवाल में कहा, देखिएगा घन के 12 किनारों का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। आगे पढ़िए फिर, घन के आयतन का अंकीय मान, घन के आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो घन के भुजा में क्या मान है, x, तो घन के आयतन का जो संख्यात्मक मान है, अंकीय मान है, घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप हमें बता दीजिए, यानी कि 4a का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो जो चीजें कहा गया सवाल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब इसे बस सॉल्व करना बाकी। तो देखिए कैसे निकलेगा। देखिए वर्ग का परिमाप तभी मालूम होगा जब a का मान मालूम होगा। तो यहां से a का मान हम कैसे निकालेंगे, यहां से हम a का मान निकाल लेते हैं इसको हल करके। तो देखिएगा ये 4 या 12 से 12 कट जाएगा, तो यहां से x बराबर कितना, a/5। तो जहां x है वहां a/5 रख देते हैं। क्यों x का मान हम क्यों रखेंगे a, क्योंकि हमको a का ही मान चाहिए, तो ये मान को यहाँ पे रखिए। तो ये होगा a/5 का क्यूब बराबर a²। तो a क्यूब को लिख सकते हैं a² गुना a, 5 का क्यूब 125, तो a² कटेगा, तो यहां से a का मान आ गया कितना, 125 मीटर। 125 आ गया हमारा, मीटर में नहीं, इकाई के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, इकाई खाली ले लेंगे, 125 इकाई आ गया। अब यही 125 यहाँ रख दीजिए, तो 4 गुना 125 करने से आ जाएगा अपना 4 25 20 शून्य बाकी 2 4 गुना 10 शून्य बाकी 4 कम 4 1 5, यानी 500 इकाई अपना आंसर आएगा। ये देखिए किस विकल्प में है, तो ये विकल्प ए में दिखेगा। देखिए लगभग सवाल 97 के जैसा ही है, इस तरह सवाल एक दो और आने वाला है आगे। सवाल का पैटर्न घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के सारे सवाल वगैरह आप अच्छे से कर लेते हैं तो इतना काबिल हो जाते हैं कि आप एग्जाम में अच्छे से करके आइएगा। पढ़िएगा 105 नंबर का सवाल। एक 10 मीटर की भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी गलीचे से और बचे हुए फर्श को ऑयल क्लॉथ से ढका जाता है। गलीचे और ऑयल क्लॉथ का मूल्य क्रमशः दे दिया है 15 रुपया, 6.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, और उनका कुल मूल्य देखिएगा, टोटल मूल्य दिया है 1338 रुपया 50 पैसा। ऑयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई क्या होगा ये बताना है, चित्र बनाते हैं तब आप समझिएगा। ये एक वर्गाकार कमरा है, इस वर्गाकार कमरे के अंदर वर्गाकार गलीचा है, ये वर्गाकार गलीचा है, ध्यान दीजिएगा। वर्गाकार टंकी है, ये एक टंकी है और इसको गलीचा से ढक दिया गया, गलीचा मान लीजिए जी है, ये गलीचा से इसको ढक दिया गया, ठीक है हाँ। और बचे हुए फर्श, ये जो फर्श, ये टंकी के अलावा जो फर्श बच गया, ये वाला भाग इसको ढका गया एक अलग चीज से, उसका नाम है ऑयल क्लॉथ, उससे ढका गया। ग्लॉच और ऑयल का मूल्य दिया गया, इसका मूल्य अलग है, इसका मूल्य अलग है, दोनों का मूल्य अलग अलग दिया गया, और उनका टोटल मूल्य भी हमें मालूम है। तो ऑयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई, ये जो ऑयल क्लॉथ इसमें बिछाया जाएगा, इसमें इसकी चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, अर्थात ये कितना होगा, ये चौड़ाई हमसे पूछा जा रहा है। इधर से ये चौड़ाई कितना होगा, इधर भी चौड़ाई कितना होगा, ये बताना है हमको, समझे बात, सवाल यही कहा जा रहा है। तो ये जो वर्गाकार टंकी है ना, इस वर्गाकार टंकी की भुजा को मान लेते हैं जी, क्योंकि गलीचा बिछाना है, मान लेते हैं जी, वर्गाकार टंकी की भुजा जी है, ठीक है। तो वर्गाकार टंकी का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। और यही दिया हुआ है सवाल में कि गलीचा जो बिछाएंगे 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, एक वर्ग मीटर का दाम 15 रुपया, इतना वर्ग मीटर का दाम कितना रुपया, गुना कर देंगे, तो ये हो गया गलीचा का टोटल मूल्य, जो गलीचा बिछाया जाएगा उसका टोटल मूल्य हो गया ये। अब देखिए ऑयल क्लॉथ जो बिछाया जाएगा उसका मूल्य क्या होगा, इस पे गौर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये टोटल भुजा है 10 मीटर, यहां से यहां तक टोटल 10, ठीक है। और इसमें बिछाना किसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये वाला भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको हटाना होगा, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको हटा दीजिए, ये बगल वाला भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इसमें से घटाना है किसको, अंदर वाला जो गलीचा है इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो गलीचा क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, इसको घटा देने से क्या आएगा, ये आ गया गलीचा वाला जहां बिछाया जाएगा इसका क्षेत्रफल में मालूम हो गया ये।
और इसमें दिया गया, इसका कॉस्ट दिया गया, गौर कीजिएगा, इसका कॉस्ट है 6.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का दाम 6.5 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर का दाम कितना, तो गुना करके जितना, और यही टोटल मूल्य हमें दिया गया कितना के बराबर, इतना के बराबर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे जल्दी से जल्दी। समझे बात को? ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, समझ गया आपको? बस इसे सॉल्व हम जितना जल्दी कर ले उतना जल्दी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। ये 15g² है, ये 6.5g² इधर गुना करेगा तो सारे ये होगा 15g² माइनस 6.50g², और ये इसके साथ गुना होगा तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ये 6 दशमलव हटा दीजिए, नीचे हम जीरो आ जाएगा, 2 ये होगा 1338.50, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको घटा लेते हैं, जीरो, ये आएगा 8.5g²। ठीक है, ये प्लस 650 उधर ले जाइए तो कितना होगा, घटा करके घटा दीजिए, 1338.50 में 650 को घटाना होगा, तो घटा के कितना आएगा, जब इन दोनों को घटाइएगा कितना आएगा, इतना आएगा। अब ये इधर गुना में उधर ले जाइए तो क्या होगा, भाग में, तो 688.50 बट्टा में 8.50, दशमलव हटा दीजिए, जीरो जीरो कट जाएगा, ये काटिएगा तो 85 से ये 81 बार में कटेगा, यहाँ से जी का मान आएगा √81, अर्थात जी बराबर आ गया 9 मीटर। यानी कि ये जो वर्गाकार टंकी है, इस वर्गाकार टंकी के भुजा के माप आ गया हमको 9 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थात कहने का मतलब यहाँ से यहाँ हो गया ये 9 मीटर, यहाँ से यहाँ हो गया ये 9 मीटर, जबकि पूरा है 10 मीटर, अर्थात दोनों तरफ ये दोनों मिला करके 1 मीटर होगा। ये दोनों मिला करके जब 1 मीटर होगा तो 1 मीटर का आधा इधर, 1 मीटर का आधा इधर, यानी 1 मीटर का आधा इधर, 1 मीटर का आधा इधर, तो आधा इधर आधा मीटर, यानी कि आधा मीटर अपना आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में ये ऑप्शन डी में दिया गया। सवाल देखिएगा क्या करें, एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं। एक वर्ग है, देखिएगा एक वर्ग, इस वर्ग के चारों शीर्ष पर यानी चारों कोना पर एक वृत्त बनाया जाता है, चारों कोना पर इस तरह से 4 सर्कल बनाया गया, और चारों वृत्त एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है। मान लीजिए हमने बनाया चित्र, और इसमें देखिएगा क्या क्या चीजें दिया गया है। चारों किनारों पर जो वृत्त बनाया गया, चारों समान वृत्त है, प्रत्येक वृत्त अन्य वृत्त को स्पर्श कर रहा है, प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। वर्ग के मध्य की ओर, ये मध्य वाली भाग वृत्त के परिमाप के बाहर, ये जो वृत्त है ना, ये वृत्त का जो परिमाप है, ये वाला भाग इसके बाहर, यानी ये वाला पार्ट, इस पार्ट का क्षेत्रफल हमें बताना है। जो भाग हम रंग रहे हैं, इस भाग का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, यही भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 मीटर है, वर्ग की भुजा 28 है, तो 14 इधर होगा, 14 इधर होगा, 14 सेंटीमीटर इधर, 14 सेंटीमीटर उधर। इसका क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला पार्ट को हटा देंगे, ये वाला भाग बचेगा। तो ये वाला भाग तो त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड के लिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि चारों तो सेम ही है। तो करते क्या है, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंड को हटा देते हैं। तो पहले हम करेंगे क्या, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 28 का स्क्वायर निकलेगा, ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल, ये पूरे का क्षेत्रफल। इसका स्क्वायर करेंगे तो 784 आएगा, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ये तो एगो का निकलेगा ना, और ऐसा ऐसा क्या है, 4 गो, एगो क्षेत्रफल इतना, तो 4 गो क्षेत्रफल कितना, गुना करके जितना, यानी 4 से हम गुना करेंगे तो चारों का टोटल मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 रखना होगा। ये देखिए ये त्रिज्या हुआ त्रिज्यखंड का, ये क्या होगा, त्रिज्यखंड का त्रिज्या गुने 4, पाई r स्क्वायर थीटा का मान 90 बट्टा में 360 भी है, ये देखिए, और गुना में 4, 90 चौका 360 हो ही जाता है, काट दीजिए, 7 दूना 14, 22 दूनी 44 गुना 14, तो 14 चौका 56 के 6 बाकी 5, 14 चौका 56 5 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, ये चारों त्रिज्यखंड का टोटल क्षेत्रफल। हमको करना क्या, वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको हटाना होगा, तो 784 में से घटा दीजिए 616 को, समझे, तो 14 में से घटेगा 8, 7 में से घटेगा 6, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा मिल रहा है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 31,684 दे दिया वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा
स्क्वायर, यही मान हमें दिया गया, जिस पर जमीन से 1 2 3 4 मीटर की ऊंचाई पर तार बांधना है। ठीक है, हाँ। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान के परिधि से 5% अधिक है तो कितनी लंबाई तार की आवश्यकता होगी? समझिएगा, ये जो वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान के चारों ओर तार बिछाया जा रहा है। कितना कितना ऊंचाई पर? एक है 1 मीटर की ऊंचाई पर, 2 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर, 4 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 4 गो तार बिछाना है चारों बगल से, लेकिन ऊंचाई पर बिछाना है। तो टोटल 4 गो परिमाप का तार चाहिए, यही सवाल कहा जा रहा है। और 5% अधिक चाहिए, समझे? तो हमको तार की लंबाई मालूम करना है। तो तार की लंबाई मालूम करना है, तार की लंबाई का मतलब होता है चारों बगल लगाना है, वर्गाकार है, देखिए वर्गाकार है, तो वर्ग के चारों ओर लगाना है, तो वर्ग के चारों ओर लगाना है, तो वर्ग का परिमाप चाहिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो ये हो गया एक तरफ, एक बार लगेगा, चारों बगल घूमना पड़ेगा। और ऐसा ऐसा 4 तार लगाना है, 4 ऊंचाई पर। तो 4 तार लगाना है, जिसे 4 से गुना करेंगे। एक तार ऐसे घुमा के लगाएगा, फिर दोबारा लगाएगा, फिर तिबारा लगाएगा, फिर चौबारा लगाएगा, यानी कि 4 को लगाएगा। यानी कि हमको माप चाहिए 16 A का। 16 A की माप हमसे पूछा जा रहा है, कितना होगा? जबकि तार की लंबाई 5% अधिक चाहिए, तो बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहला हम अपना भुजा का मान मालूम करना है, यहाँ से भुजा निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर 31,684, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अंतिम से 2 अंक छांट दीजिए, तो बचा कितना? 316। 316 से छोटा वर्ग संख्या 324 है। कौन सा है? 324 बड़ा हो गया ना, 324 नहीं, 289 है। 289 हो गया इसके आसपास की वर्ग संख्या छोटा में, इसका वर्गमूल होता है 17। वर्गमूल क्या होता है? 17 होता है। ठीक है, ये 4 है ना, तो 4 है, तो इकाई अंक पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यानी कि या तो 72 होगा या तो 178 होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। अब इसको कैसे छाटेंगे? तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 17 से एक ज्यादा क्या होता है? 18। 17 से ज्यादा क्या होता है? 18। 18 को इसी में गुना कर दीजिए। 18 सत्ती 126 के 6 बाकी 12, 18 का 18 12 30, यानी 306 आएगा। 306, आप देखिएगा ये जो 306 है, इससे छोटा है, इससे छोटा है 306। तो जब छोटा आ जाए तो बड़ा वाला उत्तर, जब इससे छोटा आ जाए तो बड़ा वाला हो गया, और जब इससे बड़ा आता तो छोटा वाला होता है। यानी कि ए का मान आ गया हमको कितना? 178 मीटर, 178 मीटर आ गया। ठीक है, आगे हमसे कहा तार की लंबाई बताइए कितना होगा, जबकि तार हमको 5% ज्यादा चाहिए। देखिएगा, तार 5% ज्यादा चाहिए, तो 16 गुना ए, 16 गुना ए, और 5% ज्यादा चाहिए। 5% का मतलब हो गया 21/20, 5% मतलब 105 बट्टा में 100, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21/20 आएगा। तो 16 गुना ए का मान यहां से रखना होगा 178, 21/20। अब इसको तोड़िए, ये 10 दूनी 20, 8 दूनी 16। अगर गुना करते हैं, गौर से गुना कीजिएगा, 21 8 168 होता है। 178 गुना 168 बट्टा में 10, 8 8 64, 64 यानी कि 4 आना चाहिए। ठीक है, और दशमलव एक अंक के बाद पड़ेगा, तो 0.4 ऐसा ऑप्शन देखिए लगभग मिल रहा है, 0.4 वाला ऑप्शन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ये अपना ऑप्शन डी में मिल रहा है। गुना पूरा करेंगे तभी, जब हमको अन्य ऑप्शन में भी ये मिलता, तो गुना करके हमको लिखना पड़ता है, इसलिए अपना आंसर क्या मिल रहा है? ऑप्शन डी मिल रहा है। 3 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को काट के हटा दिया गया। कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है, बिल्कुल परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं, क्या कहा गया उसके बारे में आप सोचेंगे। ये वर्ग है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक वर्ग, ये पूरे वर्ग की लंबाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर किनारा, प्रत्येक कोना से 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को काट दिया गया। ये देखिए, यहां से इसको काट हटा दिया गया, फिर यहां से इसको काट हटा दिया गया, फिर यहां से इसको काट हटा दिया गया। इसी तरह से क्या कहता है, काट करके हटा दिया जाता है। और इसकी लंबाई है 0.5, 0.5, सब सेम ही है, सब बराबर है, काट के हटा दिया गया। कटे, फिर कहा कि कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है, कटा हुआ हिस्सा यही है ना, इसमें एक शीर्ष है, बिल्कुल शीर्ष है सब में। परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल, परिधि। अभी जो जब हम काट के हटाए हैं तो बचा कौन भाग? ये वाला भाग, ये वाला भाग बच गया, ये वाला भाग बच गया, इसका परिधि हमसे पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा। यह है 0.5, और ये भी कितना है? ये भी है 0.5, तो 0.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा, जोड़ करके 1 हो जाएगा। और जबकि पूरा कितना है? 3 है, पूरा 3 है, यानी ये दोनों मिला करके 1 हुआ, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, समझे बात? ये 2 2 2। अब बचा कौन? ये वाला भाग अगर मालूम हो जाए तो कम हो जाएगा। ये वाला भाग कैसे मालूम करेंगे? ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का कर निकाल लीजिए। समकोण त्रिभुज का कर निकालने के लिए क्या करते हैं? रूट अंडर
0.5 का स्क्वायर 2 बार है तो 2 गुना कर दीजिए। इसका स्क्वायर कितना होगा? दशमलव हटा दीजिए, बट्टा में 10 आएगा। 5 दूनी 10, यानी 1/2 दूनी 4, रूट अंडर होगा, यानी कि 1/√2। इसका माप कितना आ जाएगा? 1/√2 आएगा। 1 2 3 4, यानी 4 को 1/√2 होगा। तो 4 को 1/√2 होगा तो 4 गुने 1/√2, ये ले लीजिए। और 2 2 4 2 6 2 8, ये ले लीजिए। तो ये हो गया क्या चीज? परिधि। कटे हुए भाग का जो बच गया है, ये अष्टभुज वाला भाग का परिधि हमें मालूम होगा। तो यहां से हल करते हैं, कितना आता है? 4/√2, √2 सुपरो गुना √2 से नीचो गुना, तो कितना होगा? √2 गुना √2 2, 2 दूनी 4, यानी 2√2 प्लस 8 आ जाएगा परिधि का माप। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है? ऐसा ऑप्शन डी में मिल रहा है। परिधि, ये परिधि वाला एक ही ऑप्शन है, ये परिधि वाला एक ही ऑप्शन है, विकल्प डी। बाकी कैसा किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हमको क्षेत्रफल भी पूछा, लेकिन हम क्षेत्रफल क्यों निकालें? क्योंकि हमारा आंसर तो आ ही चुका है। ये तो एकमात्र ऑप्शन डी में मिल रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? हमारा आंसर आ चुका है। अगर निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसमें से हमको क्या करना है? चारों कोना को हटाना है, यानी चारों कोना मतलब समकोण है। 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। समकोण के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, आधार गुने ऊंचाई। आधार ये है, ऊंचाई ये है, इसका क्षेत्रफल निकलेगा। और ऐसा ऐसा 4 गो त्रिभुज है, 4 से गुना करेंगे तो इसको हल करिएगा ना, तो क्षेत्रफल भी आपको मालूम हो जाएगा, ऑप्शन डी में मिलेगा। जबकि जरूरी नहीं था निकालना, फिर भी हमने बता दिया आपको, निकाल सकते हैं। 109 में दिया गया है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा, इसका आधा है। सवाल क्या था फिर समझिएगा। वर्ग के क्षेत्रफल का मान उसके विकर्ण के आधा, आधा मतलब 2 से भाग के मान के बराबर है, तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा? यानी विकर्ण के मान हमसे पूछ रहा है, √2a का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे √2a का मान? ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालेंगे? इसको हल कर लेते हैं। 2 गो ए, एगो ए खत्म हो गया, यहां से ए बराबर मालूम होगा कितना? √2/2। तो यहां रखिए, √2 गुना एक मान कितना निकाल लेंगे? √2/2। तो √2 गुना √2 2 होगा, तो 2/2, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 1। तो 1 देखिए किस ऑप्शन में है? विकल्प ए। 109 के बाद पढ़िए अगला। एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है। 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इसके दोनों किनारों को केंद्र में रख करके समांतर एक दूसरे को काटते हुए बनाया गया। देखिए एक ये खेत है, मान लीजिए, जो कि वर्गाकार है। वर्गाकार दिया गया, वर्ग की तरह बना लेते हैं। मान लीजिए वर्गाकार खेत है, किनारा दिया है 110 मीटर। 5 मीटर चौड़ा 2 रास्ता बनाया गया। ये 2 रास्ता इस तरह से बनाया जाता है, एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता ये बनाया गया। समझे? ये दिया गया। हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा गया समानांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं तो मार्ग का क्षेत्रफल, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो ये रास्ता दिख रहा है आयताकार, ये आयताकार है। चौड़ाई दिया है, देखिएगा चौड़ाई का 5 मीटर है। सवाल में देखिए चौड़ाई दिया है 5 मीटर, ये चौड़ाई रास्ता का 5 मीटर। तो लंबाई कितना होगा? लंबाई तो 110 ही होगा, क्योंकि वर्गाकार है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा। ये भी 110 होगा, ये भी 110 होगा, ये भी 110 होगा। तो लंबाई हो गया 110, चौड़ाई हो गया 5, लंबाई हो गया 110, चौड़ाई हो गया 5। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 110 होगा, चौड़ाई 5 होगा। और ऐसा ऐसा 2 है, एक क्षेत्रफल इतना तो 2 क्षेत्रफल कितना? 2 क्यों? क्योंकि एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। तो ये पूरा क्षेत्रफल हो गया, एक बार इधर एक बार इधर, पूरा का क्षेत्रफल। लेकिन अगर गौर से देखिएगा तो ये 2 बार काउंट होता है, ये वाला पार्ट जो है ना 2 बार गिना जाता है, एक बार इसमें भी एक बार इसमें भी। इसलिए क्या करिए, एक बार हटा दीजिए, यानी एक बार घटा दीजिए। यानी ये है वर्ग, ये है वर्गाकार। क्यों? क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। इसी को हल करेंगे तो आ जाएगा 5 गुना 10, 5 का स्क्वायर 25, घटाइए 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7। ऐसा ऑप्शन देखिए किस में मिल रहा है? 7 5 वाला ऑप्शन सी और डी में है। और घटाइए, यहाँ बचेगा कितना? 10, 0, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7, 1075 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देख लीजिए ऑप्शन सी को। ठीक है, आगे बढ़े, जुनून बना के रखिए अगला सवाल के लिए। चलते हैं अगला सवाल की ओर।
30 मीटर गुना 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़ा 2 फुटपाथ है, उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर। लगभग उसी पैटर्न का सवाल है ये। एक है, ये आयताकार है, ठीक है, आयताकार दिया गया। ये है 30 मीटर और ये है 22 मीटर। पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ है, दो रास्ता है, एक पूर्व से पश्चिम जा रहा है इस तरह से, और एक उत्तर से दक्षिण इस तरह से जा रहा है, दो रास्ता, और दोनों रास्ता एक दूसरे को काट रहा है यहाँ पर। ये रास्ता की चौड़ाई जो है 2 मीटर दिया है, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर का बस। लंबाई 22 है, ये 22 लंबाई होगा, चौड़ाई 2 होगा। इधर 30 है, 30 की लंबाई 30। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 30 गुना 2 होगा, क्योंकि 30 मीटर लंबाई होगा, 2 मीटर चौड़ाई होगा, ठीक है। प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका, ये लंबाई हो गया 22, लंबाई हो गया 22 और चौड़ाई हो गया 2 मीटर, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो गया दोनों रास्ता का टोटल क्षेत्रफल। जबकि यहाँ से गौर करते हैं तो ये 2 बार काउंट होता है, एक बार इधर से, एक बार इधर से, 2 बार होता है, तो एक बार घटाना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा, मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ग बनेगा, 2 का स्क्वायर घटा दीजिए। 30 दूना 60, 22 दूनी 44, 2 का स्क्वायर 4, 44 में 4 घटेगा, 40, 60, 100। आंसर अपना आएगा 100। किस ऑप्शन में है? 100। ये 100 ऑप्शन अभी नहीं, हमको कहा क्या आगे, फिर देखिएगा। यदि मार्ग बनाने का लागत 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, ये आ गया इतना मीटर स्क्वायर रास्ता का क्षेत्रफल। इस रास्ता का क्षेत्रफल हमें मालूम हो गया, और हमसे पूछा है खर्च बताइए। खर्च क्या होगा? खर्च क्या होगा रास्ता बनाने का? 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर में 15 रुपया, तो 100 वर्ग मीटर में कितना रुपया, गुना करके जितना रुपया, 15 एकम 15, 1500 रुपया। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये ऑप्शन है डी में। एक घन के किनारों की लंबाई का योग, फिर वही सवाल रिपीट हो रहा है 2 बार 3 बार। एक घन के किनारों के लंबाई का योग, घन के किनारा मान लेते हैं x, घन के किनारा x मान लेते हैं, एक किनारा x है तो 12 किनारा मिलाकर होगा 12x। वर्ग के परिमाप 4a, इसके दोगुना है। सवाल फिर समझेंगे, घन के किनारों का योग वर्ग के परिमाप के दोगुना है, सवाल में दे दिया। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान, घन के आयतन यानी भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और घन की भुजा हमने x रखा, तो घन के आयतन का जो संख्यात्मक मान है वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, ये सवाल में दिया है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा ये हमें बता दीजिए, यानी 4a का मान हमसे पूछ रहा है। तो निकाल लेता हूं, कैसे निकालेंगे देखिएगा। 4 तिया 12, तो यहां से x बराबर क्या आएगा? 2a/3 आएगा। तो x की जगह पर पुट कीजिए 2a/3 का क्यूब, a स्क्वायर, तो ये 2 का क्यूब होगा 8, a स्क्वायर गुना a अलग कर देते हैं, बट्टा में 3 का क्यूब 27, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से एक मान निकल जाएगा 27/8। तो यहाँ से एक मान रख देते हैं 27/8, 27/8 रखेंगे, तो 4 दूनी 8, 27/2 मतलब 3.5 मीटर अपना आ जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में है ये? तो ऑप्शन सी अपना। पढ़िएगा, नेक्स्ट सवाल क्या है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के किनारों वाले घनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया, तो उस नए घन का भुजा क्या होगा? जो बनाया गया नया घन, उसका भुजा मान लेते हैं ए है, इसका आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब। तो नया घन का आयतन भुजा क्यूब ये है। तो तीनों पिघलाया गया, एगो घन है ये, एगो घन है 8 का, एगो घन है 10, तीनों को पिघलाया गया। तो पिघलावा पिघलावी वाला जब सवाल दिया जाए, हालांकि हमको वो वाला मिलेगा कब? आयतन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना इसी में, तो उसमें मिलेगा। हालांकि एक सवाल यहाँ पे आ गया है, तो ऐसा सवाल दिया जाए तो इन तीनों को पिघलाया गया, तो पिघलाने का मतलब हो गया इसका आयतन निकालिए। इन तीनों का जो टोटल आयतन होगा अकेले जो बरका बनाया गया उसके आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ से ए बराबर निकालेंगे, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब 64, 10 का क्यूब 1000, 8 का क्यूब 64 नहीं, 8 का क्यूब 512, जोड़िए 6 2 8, 1 1 2, 2 5 2 7, 1728 आएगा जोड़ करके। तो यहाँ से ए बराबर घनमूल निकलेगा, 1728 का घनमूल 12 होता है, 12 सेंटीमीटर क्या आ गया? हमारा घन का भुजा आ गया है, जो कि दिया है ऑप्शन सी। 12 का क्यूब 1728 होता है, याद रखिएगा। चलिए 114 का सवाल पढ़ते हैं। पढ़िए 114 में क्या दिया हुआ? एक तार एक आयत के आकार में है, एक तार है एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई इतना मीटर, चौड़ाई इतना मीटर। यदि इस तार को एक बर के रूप में फिर मोड़ा जाता है तो बर की भुजा की मान बताइए। तो बर की भुजा क्या था? 4 गुने ए, बर का परिमाप 4 गुना ए। इसका जो परिमाप है उस आयत के परिमाप के बराबर होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस
चौड़ाई, क्योंकि इसी तार को मोड़ करके वर्ग बनाया जाता है। आयत के तार को मोड़ के वर्ग बनाया जाता है, तो आयत में जितना तार होगा वर्ग में ही उतना ही तार होगा, यानी कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों सेम होगा। देखिए 4 गुना भुजा, 2 इंटू लंबाई का मान देखिएगा सवाल में 42.7 है और चौड़ाई है 21.8। इसको हल करना पड़ेगा। 2 इंटू इसको जोड़िए, 8 7 15 5 बाकी 1 2 1 3 1 4 4 2 6 दशमलव एक अंक के बाद दाएं तरफ से, ठीक है। इसको काटेंगे, ये 4 गुना में उधर जगह तो भाग में, तो ए बराबर 2 गुने 6 64.5 बट्टा में क्या आएगा 4, 2 दूनी 4, ये होगा 64.5/2, तो 64.5/2 है। ऐसा कीजिए कि 5 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, 5 से नीचे भी गुना कर दीजिए, काहे करेंगे उसका पता चलेगा अभी। 25 की 5 बाकी 2, 5 का 20 2 22 के 2 बाकी 2 6 25 30 2 32, 5 गुना 10 के कारण नीचे हम 10 आएगा, एक जीरो यहाँ, दशमलव एक 2 अंक के बाद बैठेगा यहाँ पर, यानी 32.25 आएगा, जो कि ऑप्शन अपना बी में मिल रहा है। 5 से इसलिए ऊपर नीचे गुना किए ताकि नीचे में एक पर जीरो आ जाए, तो जीरो आने के कारण डेसिमल बैठा ना। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है, वर्ग के विकर्ण क्या होता है √2 गुना भुजा, और इसी का माप दिया है 13√2, √2 से √2 कटेगा, ए बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये ऑप्शन नंबर अपना बी में दिया गया। 116 पढ़िएगा, आज का आखिरी सवाल लेते हैं, फिर आगे की वीडियो में सारा सवाल चलेगा आगे की ओर, तो जल्दी से पढ़ते हैं। नेक्स्ट 116, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है, विकर्ण की लंबाई √2 ए बराबर, ये तो हो गया ना, नहीं हुआ था, अलग चीज है ये। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण √2 ए 26 है, ठीक है, तो ए बराबर आएगा कितना 26/√2, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लगभग 15-16 सेम ही लगभग है, लेकिन यहाँ पूछा वर्ग की भुजा की मान बताइए ना, सिर्फ एक मान पूछा हमसे, तो √2 से ऊपर गुना √2 से नीचे गुना, √2 गुना √2 2 और 13 दूना 26, आंसर आएगा अपना 13√2, तो 13√2 होगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि विकर्ण की माप, सॉरी भुजा की माप प्लस माइनस में दिया गया, जो कि गलत है, ये अपना आंसर सही है। तो चलिए हम आज के क्लास के लिए यहीं पे, इस क्लास को आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, आगे के लिए हम कल के वीडियो में करेंगे। तो इन सारे सवाल को एक बार फिर से आप अच्छे से रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन जितना करिएगा उतना ही बेहतरीन होइएगा, इसलिए इन सारे सवाल को एक बार फिर से आप बना लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में।